इच्छा था, जिन कांग्रेसियों ने उनकी इच्छा की प्राप्ति नहीं की। लेकिन वो शायद मनमोहन सिंह करने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह कांग्रेस या आम जनता के प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे, वो कारपोरेट जगत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो थोपे गए हुए हैं। एक जब विश्व व्यापार संगठन का जब दैत्य जो है पूरे विश्व में जब फैला, तो उनको एक प्रॉक्सी प्रधानमंत्री की जरूरत थी। उन्होंने एक नारा दिया, एक सिद्धांत दिया कि चूंकि इस व्यवस्था में जो वर्तमान विश्व व्यवस्था है, उस विश्व व्यवस्था में सरकार चलाने के लिए अर्थशास्त्री की जरूरत है। अर्थशास्त्री ही सरकार को चला सकता है, नेतृत्व दे सकता है। इसीलिए गांधी जी के सिद्धांतों के कब्र पर मनमोहन सिंह को थोपा गया। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ जुड़े उनके पास भी चलते हैं, साथ साथ में हम अतिथियों के पास भी आते रहेंगे, कुछ कॉल भी लेते रहेंगे, कुछ मुद्दे और कुछ वीडियो भी आपको स्क्रीन पर हम दिखाते रहेंगे कि कैसे क्या क्या व्यंजन थे, मेनू लिस्ट क्या थी, वो भी आप देखते रहे स्क्रीन पर और कुछ कॉलर से भी बात करते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सुरेश जी। मैं कहता हूँ सुरेश जी, मीडिया तो उसमें बताओ, मीडिया तो जो सलमान खान और अन्ना वो क्या बोलता है उसके लिए तो दिखाता है, और बाकी ऐसी चीज मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि मीडिया में ही बहुत सारा भ्रष्टाचार है। दूसरी बात यह जो समाजवादी पार्टी के नाम पर हमारी दूसरी पार्टी के पास ऐसे लोग हैं जो देश तो चाहे कहीं भी जाए, लेकिन उनको सरकार का ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसमें जनता क्या करेगी। अब ये तो 7,000 रुपया देखिए, यानी इनके लिए 70,000 रुपया भी अगर थाली के लिए होता है वो भी इनके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो समाजवादी नेता बोलते हैं ना, वो देश से कहीं भी जाए उनसे कोई मतलब नहीं, उनको गंदी राजनीति से मतलब है। सर धन्यवाद। और एक कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं दिनेश चंद सैनी वैशाली गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 2G, CWG और कोयला खदान जैसे पेड़ तो खुद प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी पहले ही खा चुकी है, तो आम आदमी के लिए पैसे लगने वाले पेड़ तो बचे ही नहीं। और जब वो 7,721 रुपए की थाली खुद खाते हैं, तब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब आम आदमी के लिए 16 रुपए की थाली खाने के लिए कहते हैं, क्या तब वो प्रधानमंत्री नहीं है देश के। बिल्कुल, धन्यवाद। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मनमोहन जी, आपने ये किसके जेब से पैसे की थाली खाई है? ये आपके जेब के तो निश्चित नहीं थे, ये इस देश के उस गरीब जनता के पैसे थे जिन्होंने अपने पेट काट कर टैक्स भरकर सरकार को दी है। ये पेड़ पर लटके हुए पैसे नहीं है, ये किसी कारपोरेट घराने ने आपको दी हुई दावत नहीं है। इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से की गई ये दावत है और इसका हिसाब देश आपको मांग रहा है। और एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। कमोद नारायण सिंह वाराणसी से बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। सुरेश जी, सबसे पहले मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ऐसे चैनल का उदय हुआ है जो 100% निष्पक्ष और निडरता से अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है। और जो मैंने अभी एक छोटी सी कैलकुलेशन की है, जो अपन ने कैलकुलेशन किया है कि 7,721 रुपए की थाली पड़ती है। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं, यदि तो अगर यूपीए सरकार की अगर अपन 8 साल का अगर विश्लेषण करते हैं, अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि इनके 272 सांसद भी हैं, दिन में 2 बार खाना खाते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं और 8 साल की सरकार, तो ये होता है दरअसल 7,88,400 थालियां। ठीक, इनको अगर अपन 2 से गुणा करते हैं तो 14-15 लाख थालियां यूपीए सरकार की 8 साल की हैं। अब मैं आपको दूसरा कैलकुलेशन बताता हूँ। इनका आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ 60,000 करोड़, 2G घोटाला 175 लाख। बिल्कुल, ये सूची बहुत लंबी है, मुझे पता है कि आप पढ़ते रहेंगे तो 1 घंटा बिंदास बोल केवल सूची पढ़ने में जाएगा, क्योंकि अब तो लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचारों की संख्या भी हजारों में पहुंच गई है। मैं गुप्ता जी के पास जाऊंगा। गुप्ता जी, समाजवादी कहने वाले कुछ लोग अपने आप में इसमें सहभागी हुए थे। मुलायम सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा थे जिसमें 375 मेहमान ने खाना खाया था। ये लोहिया की बात करते, समाजवाद की बात करते, गरीब की बात करते, और मुलायम सिंह भी 7,721 रुपए की थाली खाते हैं, और इसमें वो कम्युनिस्ट भी है। समाजवाद का, लोहिया का जो समाजवाद था उसका कब्र जो है मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जितने फॉलोअर थे उन्होंने बनाया, और समाजवाद को परिवारवाद के रूप में उन्होंने तब्दील किया। जैसे मुलायम सिंह यादव अखिलेश को, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया,
सांसद का सीट खाली हुआ, अपनी बहू को बना दिया। अब इनका क्या है कि कांग्रेस के साथ इनका जो है समर्थन का भी रहती है और विरोध का भी है। इसके पीछे जो कारण है वो कारण यह है कि सीबीआई के पास हम ये मुद्दे तो जानते हैं। एक और कॉलर के पास भी जाएंगे, साथ साथ में हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिस कारण हम आपको आज का ये सवाल पूछ रहे हैं। देश में काले अंग्रेजों का होना। देश से गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर काले अंग्रेज आज भी देश पर राज कर रहे हैं। अंग्रेजों की तरह ये काले अंग्रेज भी देश पर केवल राज करना चाहते हैं। इनका मकसद भी आम आदमी और गरीबों के नाम पर देश को लूटना है। आम आदमी का दिखावा करती सरकार। ये सरकार और इसके रहनुमा हमेशा ही आम आदमी की बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी हकीकत आज आप सबके सामने आ रही है। इन्होंने आजादी के वक्त से ही आम आदमी के नाम पर देश को लूटा है। सरकारी रहनुमाओं का राजा महाराजाओं जैसा बर्ताव। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी रहनुमा आम आदमी के सामने दिखावा करते हैं। इनका मकसद केवल आम आदमी पर राज करना है। इसी वजह से आज आम आदमी गरीब का गरीब बना हुआ है। सरकार का आम आदमी की असलियत को न जानना। वैसे तो इस बात पे हैरानी होती है, क्योंकि जो लोग गरीबों की परिभाषा दे सकते हैं वो आखिर हकीकत क्यों नहीं जानते। ये लोग जानते हुए भी कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका मकसद आम आदमी नहीं कुछ और ही है, और ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार का मकसद केवल आम आदमी पे राज करना। गरीबी की जो परिभाषा दी है सरकार ने, उससे ही इस सरकार की हकीकत का पता चल जाता है, क्योंकि जो हकीकत सामने आई है उससे ही सरकार की हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कारण है। साथ साथ में कुछ कॉलर क्या कहना चाहते हैं वो भी देखते हैं। नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सुरेश जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप बहुत बढ़िया बढ़िया विषय उठाते हैं, और इस विषय पे तो मैं ये कहता हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पैसे पेड़ों पे तो लगते नहीं, और पेड़ों पे लगते नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कांग्रेस की मंत्री जी कह रही थी भाई हाँ अपने मातम मना लो और ब्याह शादी में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ किसकी शादी थी उस दिन? और इन्होंने तो वो नीति बना रखी है सर, आप बाबा बैंगन खाए औरों को उपदेश बताए। ये बात हमें पूछनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी से, भाई प्रधानमंत्री जी आप देश को लुटा रहे हैं ऐसे, तो पैसे क्या पेड़ों पे लगते हैं? हमारी बात हमारे से किसी ने पूछ ली तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी को अपने पद पर अगर जरा सी भी नैतिकता बाकी रही है तो इन्होंने इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं।